जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं अपना एक बहुत फ़ेवरेट एक्सपीरियंस आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस इतने सुंदर हैं और मतलब आपके दिल को इतना टच करेंगे ना। मैं आपको अभी एक बार सुना रही हूँ, पर इसके पहले ना मैंने इस एक्सपीरियंस को कितनी बार सुना है, इसका तो मेरे खुद के पास भी कोई हिसाब नहीं है। मतलब हर रात मैंने इस एक्सपीरियंस को प्ले करके सुना है। मुझे शायद ऐसा हो सकता है कि इसी फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में मैंने भी इन चीज़ों को झेला हो, इस वजह से भी शायद मैं इससे बहुत कनेक्ट होती हूँ। और दूसरा रीज़न जो एकदम मुझे पता है वो ये है कि कितनी सिंप्लिसिटी है इस अनुभव में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब अनुभव शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने पुराने सारे व्हाट्सएप के चैट्स ही डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं खोल नहीं पाई थी, बहुत सारे मैसेज अनसीन भी थे, जो भी था। तो अब ना आप लोग मुझे अपने अनुभव भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो लिखकर बोलकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी ईमेल आईडी पर। अब आप लोग मुझे भेज सकते हैं। अब मैं उसे फाइनली पढ़ पाऊँगी, मेरा फ़ोन क्लीन हो गया है। जब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाती हैं एकदम से, होता है ना मन में कि अरे किसे पढ़ूँ किसे देखूँ, तो इसके लिए मैंने सारा चैट ही क्लीन कर दिया, सब उड़ा दिया, सब हटा दिया। तो अभी आप लोग मुझे एकदम मैसेज कर सकते हैं अपने अनुभव, और ज़रूर कीजिए। अनुभव शेयर करना और उसे सुनाना, उसे सुनना, उसके लिए एफ़र्ट्स डालना, इसमें ना बहुत पुण्य मिलता है। और शायद मतलब वो चीज़ें हमें नहीं पता चलता कि कहाँ हमारे बुरे में वो काम आ जाती हैं हमारी की हुई। तो इसलिए लीला सुनिए और उसे सुनाइए, और उसके लिए जो आप एफ़र्ट्स दे के मुझे भेज भी रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ, ठीक है। तो ये जो अनुभव है, इसका सार क्या है ये मैं पहले बताती हूँ कि आप ना बाबा की ईमानदारी से कोई सेवा उठाकर कीजिए। इस पर मैंने वीडियो पहले भी एक एक्सपीरियंस के ज़रिए इन्हीं डिवोटी के थ्रू बनाया था। अगर ये डिवोटी बाबा ने कभी ऐसा चाहा भी नहीं बाद में भी कि ये स्क्रीन पे आए ना, तो आप जब देखेंगे इनकी स्माइल में वो जो ऑनेस्टी है ना, वो जो प्योरिटी है ना, वो इनके चेहरे पे ना एकदम झलकती है वो चीज़। और शायद जो बहुत ऐसे ईमानदार भी होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं अपने आप, बहुत सुंदर। और मतलब ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने तो कितना दुख झेला, कितना इनके शरीर पर कितनी आफत आई, पर आप चेहरे देखेंगे तो नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। ये बाबा की कृपा होती है। तो इसका जस्ट यही है, इस एक्सपीरियंस का जो मैं आगे सुनाऊंगी उसका, कि आप ना सेवा करिए। सेवा ही हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, हमें बेटर बना देगा, हमें खुशी सुख शांति देगा। और कोई चीज़ दूसरी आपको ऐसा सुख नहीं दे सकती जो सेवा देगी। तो अब मैं एक्सपीरियंस की शुरुआत करती हूँ। इन्होंने बताया कि पहले जब इनकी शादी हुई थी, तो वो तो ऐसे हो गई थी कि इनको बहुत दिक्कत होती थी। इनकी सासू माँ और इनके हस्बैंड की तरफ से इन्हें बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता था, बहुत ज़्यादा। और मैंने इनकी स्टोरी बहुत बार शेयर की है। और कभी कभी जब मैं बहुत इनका दुख, एक तो ऑन द चैनल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कुछ चीज़ें पुरानी जो इन्होंने झेली जब ये मैसेज करती थी मुझे भी याद आ जाती है ना। तो एक इंसान होने के नाते कभी कभी मैं भी थोड़ा ऐसे कमेंट कर देती हूँ, या थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है कि किसी इंसान के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो मेरी प्रतिक्रियाएं कभी कभी डिवोटीज़ को अच्छी नहीं लगती हैं कि आप किसी के लिए भी बुरा मत कहो, बट कम ऑन, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं कभी कभी हो जाता है। एनीवेज, तो ये जो डिवोटी है ना, इनके हस्बैंड और इनकी जो सासू माँ है, इन वो लोग ना कभी भी इनके साथ अच्छे से नहीं रखे। इज़्ज़त देना तो बहुत दूर की बात है, इंसान ही नहीं समझे। और पता नहीं सेवरल अटेम्प्ट्स टू मर्डर किए हैं। और ये पता है, ये इंडिया में पता नहीं कितने घरों की कहानी होगी कि जहाँ इस तरह से किसी इंसान को, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को, पुरुष के साथ भी ये चीज़ होती है, जहाँ जो इंसान सीधा पड़ता है ना, उस पर
तरह तरह के अत्याचार होते हैं और इन पे तो अटेम्प्ट्स टू मर्डर किए गए हैं, मैं सीधा ही बोलती हूँ। पर वो ना सिर्फ बाबा की कृपा थी कि तब वहाँ से बचाए, और वो ज़माना था कि वो बहुत, कहते हैं ना, बहुत उनकी सत्ता थी, वो बहुत पावरफुल थे, वो शेर थे। पर आज बाबा ने उनको जैसे डाउन किया है ना, और ये सच में होता है, मतलब मैं मान गई बाबा को कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत चीज़ों को बदल सकते हैं। जब बाबा आएंगे 3 4 4 साल 5 साल आप संघर्ष करेंगे, बहुत आपको लगेगा क्या ही हो गया, पर फिर एकदम से ना आप देखेंगे ये क्या हो गया भाई, सब बदल गया, सब अच्छा हो गया, ये हो जाता है। तो इनका जो ऐसा से केस था ना कि ये जब अपने हस्बैंड का सारा सब काम वगैरह करती थी तो पूरी दिन भर इनसे काम कराते थे। एक इंसान नहीं समझते थे, मतलब आप समझो ना कि एक जानवर से भी कोई इस तरह काम ना कराए, पूरा दिन काम कराना। तो उन लोग का बस यही रहता था, और इन्होंने खाया पिया इससे कोई मतलब नहीं। ऊपर से इनके खाने में अलग अलग तरह की मेडिसिन या गलत चीज़ें मिलाकर देते थे, जिससे कि इनका शरीर दिमाग काम ना करे और ये बीमार होती जाए, जो कि समय के साथ धीरे धीरे इन्होंने पकड़ना शुरू किया। अगर आप लोग को पुराना अनुभव याद होगा कि इन्होंने, इनके आटे में एक बहुत गंदी दवाई मिलाई जाती थी, जो इन्होंने बाद में स्मेल से पकड़ा कि यही स्मेल जो आटे में आती है, यही स्मेल मेरे बॉडी से आती है। फिर उन्होंने बाद में पकड़ा कि ये तो मिला के मुझे दिया जा रहा है। तो इस तरह से बाबा ने ना, और आप सोचिए कि इनको कितना, ये इस तरह का कितने तरह का टॉर्चर किया गया। कुछ चीज़ें जो ये पकड़ पाई, कुछ चीज़ें तो ये जानती भी नहीं होंगी कि कैसे कैसे बाबा ने इनको निकाला है। वो तो वही लोग, इनसे बेहतर ना इनके हस्बैंड और इनकी सासू माँ जानते होंगे कि बाबा की कितनी लीला है। अगर वो बताने पे आएंगे ना तो वो बेहतर बताएंगे कि साईं लीला क्या थी, जिसके वजह से उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, वरना वो इनको जीते देखना ही नहीं चाहते थे। तो ये सारी बातें मैंने इनकी पास्ट की इसलिए बताई कि पहले इंसान ना सोचता है कि मैं अपने आप को सुधारूं, ठीक करूं, पर एक समय के बाद ना इनके मन में हो गया कि अब मैं अपना अलग रहूंगी। क्योंकि इन, एक तो ये अगर कुछ भी करे ना तो उस पे शक और डर उन लोगों को रहता था, क्योंकि वो तो वही कर रहे थे। आप ये मान लीजिए ना कि ये अगर अपने मायके से भी कोई चीज़ लेकर आई हैं तो उनको रहता था ना कि जैसे कुछ खाने का ही लेकर आई हो, भाई जाते हैं तो लेकर आते ही हैं, तो इनको रहता था ना कि कहीं ये चीज़ में कुछ मिलावट ना हो इसमें। या वो ना किसी को, इनकी सासू माँ जो ये लेके आती थी ना खुद खाती थी ना पूरे घर पे किसी को खाने नहीं देती थी, फ्रिज में रखवाती थी और बाद में फेंकवा देती थी, कुछ भी कोई भी चीज़ हो वो। और क्यों ना हो, क्योंकि जब वो लोग इतने तरह से इनके साथ चीटिंग कर रहे थे तो उनके मन में भी ये डर होगा। क्योंकि जब लोग इस तरह का मिलावट और इस तरह से किसी को टॉर्चर करने पे आ जाते हैं ना, तो क्या पैकेज्ड फूड क्या अनपैक्ड फूड कुछ भी उनके लिए नहीं रहता, क्योंकि उनको तरीके मालूम होते हैं कि आप कैसे चीज़ों में मिलावट करके उसको एकदम सुंदर सा बना के रेडीमेड बना सकते हो। तो इस वजह से आप सोचिए कि इस लेवल तक रहा। तो एक समय के बाद इनके मन में आ गया कि अब ये लोग अपना करेंगे, मैं और मेरी बेटी का मैं अपना देखूंगी। तो ये अपना और अपनी बेटी का अलग से उसके बाद सब करने लगी। तो पहले पूरे घर का काम करते रहती थी, तो अब बस खाना बनाना रहता है सुबह। तो ये जल्दी जल्दी अपना अपनी बेटी का नाश्ता बनाती हैं, वो स्कूल जाती है, और फिर ये खाली पाँव बिना चप्पल पहने चल के बाबा के मंदिर प्रत्येक दिन इनका जाना रहा है, रूटीन रहा है, कितनी भी बाबा से लड़ाई हुई हो। और मैं अभी सेवा पर भी आऊँगी, पहले मैं आपको एकदम स्टार्टिंग बता रही हूँ एक्सपीरियंस का। तो इन्होंने ना, मतलब वहाँ से फिर शुरुआत की। इनके हस्बैंड और इनकी सासू माँ का और बाकी घर का कोई काम नहीं रहता था। अब इनको अपना रूम साफ़ रखना है और अपना अपनी बेटी का खाना बनाना है। तो ये सुबह का नाश्ता सुबह बना के और फिर दोपहर में दोपहर का बनाती थी, बीच के टाइम में फ्री रहती थी और अपना कपड़ा मशीन में धो ली। क्योंकि इनको तो बहुत बीमार भी किया गया था दवाई खिलाकर और बहुत तरीके से। तो इनके कमर में हड्डी में बहुत तरह के प्रॉब्लम आए थे। कुछ महीने ऐसे भी बीते हैं जब ये लेट नहीं पाती थी, पूरे रात बैठकर इन्होंने रात गुजारा है, ये भी चीज़ रहा है इनके साथ में। तो ये कपड़े वगैरह उतना प्रेस नहीं कर पाती, तो उसके लिए इन्होंने एक है लेडी हैं, उनको बुला के, अगर कोई कपड़ा ऐसे है कि मतलब होते हैं ना कुछ मटेरियल की जो आप धो के डायरेक्ट पहन सकते हो, उन्हें आयरन की प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो डायरेक्ट पहनती, और जो प्रेस की जिसको ज़रूरत होती वो ये उनको बुला के कुछ पैसे दे के प्रेस करवा लिया करती, और फिर बाकी टाइम में ये मंदिर जाती। अब ना इन्होंने जैसे ही अपने बाकी
जो लोग इनको तंग कर रहे थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी छोड़ दी। तो अब इनकी सासू माँ ही सारा काम धीरे धीरे करने लगी, अपना और अपने बेटे का, क्योंकि वो तो जो इनकी सासू माँ है वो बेटे बहू को एक साथ तो देख नहीं सकती थी, तो इसके लिए वो चाहती थी, तो ये भी अपना लेके अपनी बेटी को अलग ही हो गई। तो उसके बाद ना ये अपना जैसे मंदिर जाने लगी, फिर ना इनके कितने भी प्रॉब्लम रहे, मतलब जो इंसान रात को सो नहीं सकता, वो अपना गला लेफ़्ट राइट नहीं कर सकता, वो जाके मंदिर में पोछा लगाता था, बर्तन धोता था। इतना दर्द होता था इन्हें, लेकिन इनको ये था कि मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगी, मैं सेवा ही करूंगी। और इन्होंने सेवा से ही अपने जीवन की शुरुआत की। और वो दिन बहुत मुझे याद है, जितना मुझे भी याद है, वो बहुत ही मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं होता था। लास्टली मैं ये कहती थी, आप ना विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम में से कोई क्या ही बोले, एक मतलब आप बाबा इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, हम यही पूछते थे। और ये तो बेचारी वो होता था जो थोड़ा हमको बताया, बाकी तो ये खुद कितना झेलती होंगी वो तो बाबा जाने और यही जानती हैं। तो ये ना वहाँ पर इनकी शुरुआत ऐसे हुई कि इनके जो भी बुरे कर्म रहे होंगे, ये ना कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, बर्तन धोना मंदिर के और पोछा लगाना, जो भी काम इनको मिलता, ये एक दिन भी मना नहीं करती और उस काम को एकदम तरीके से कर देती थी। कुछ भी हो एकदम तरीके से करती ही थी। और उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने ना इनको और सेवा का मौका कैसे दिया कि इनके मंदिर से जो ऊदी मिलती थी या शिरडी की ऊदी भी इनको मिली, तो जिनको भी चाहिए रहती थी ना, मतलब आप समझिए कि कहीं किसी को भी चाहिए होती है, कोई ग्रुप में लिख देता है या कोई मुझे भी बोलता है। इन्होंने इनफैक्ट मुझे कहा था कि दीदी अगर आपको कोई कहे कि किसी को ऊदी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं ना उसको ऊदी भेज दिया करूँगी। तो फिर मैं जो मुझे लगा, मैंने तो ज़्यादा नहीं बताए, पर इनके खुद के पास भी बहुत सारे लोगों के आते थे कि हमको ऊदी चाहिए, और आज भी आते हैं। तो इन्होंने ना जो इनके मंदिर से ऊदी मिलती थी उसकी बहुत सच्ची सेवा की है कि ऊदी पहुंचाया लोगों तक बाबा के आशीर्वाद से। और आपको पता है उसके एक भी पैसे ये कभी नहीं ली। एक समय ऐसा था कि इनके हस्बैंड इनके हाथ में 10 रुपये भी नहीं देते थे। आखिर इनको इतने कष्ट में भी जीने की, झेलने की आदत कैसे होते चली गई, क्योंकि हाथ में पैसा देते ही नहीं थे, ना घर पे राशन लाते कि कुछ हो, ना हाथ में पैसे देते, तो 10 रुपये भी नहीं होते थे। लेकिन इन्होंने सेवा जारी रखी, जो भी जैसे भी थोड़ा भी इधर उधर से होता ये उसमें से ऊदी देती, कुरियर करती थी लोगों को। और कोई पूछता कि दीदी पैसे, तो ये कहती नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी। इनका था कि वो बाबा हिसाब अपने आप से देख लेंगे, कहीं से थोड़ा भी इधर उधर से मिलता, 10 20 50 100 वो भी बचा बचा के रखती थी, और फिर जिसको कुरियर करना होता उसको कुरियर करती थी। इतनी ईमानदारी इन्होंने दिखाई है, इसके लिए इतना हिम्मत भी चाहिए कि जो फिर बाबा कृपा करते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए कि इतनी ईमानदारी दिखाना। उन दिनों की बात है, इनकी हस्बैंड के, इनकी सासू माँ के 500 के नोट जो है ना वो गिरे हुए फ्लोर पे भी मिलते थे कई दफ़ा, तो ये ना उठा के वापस दे के आती थी। और ये उस समय का एकदम टेस्ट इनका रहता था जब 10 20 50 इनके पास नहीं, मतलब आप समझ रहे, उसके लिए इनको पूरा कट टू कट चलना पड़ता था, इस तरह की स्थिति थी। और उस पे भी ये बाबा उस समय, और ये ऊदी की सेवा करती थी, लोगों को ऊदी देती, पहुंचवाती थी बाबा के आशीर्वाद से। और उसमें भी बाबा इनकी टेस्ट लेते थे कि ये 500 रुपये इसको मिले हैं तो ये देगी कि रखेगी, पर इन्होंने कभी नहीं रखा, इन्होंने वापस दिए। और बाबा की भी एक कृपा रही कि जितने भी लोग इनसे ऊदी मांगे, कोई भी व्यक्ति का ऐसा नहीं रहा कि मांगा हो और इन्होंने नहीं दिलवाया। बाबा के आशीर्वाद से कहीं से भी इंतज़ाम होता और ऊदी पहुंच जाती। और जो कोई भी पूछता तो ये कहती है बाबा और मेरा हिसाब है, बाबा अपने आप से देख लेंगे। और आपको पता है बाबा सिर्फ इतनी ही परीक्षा इनकी नहीं लेते थे कि इनकी ईमानदारी की, हर तरह से बाबा ने इनको टेस्ट किया है। जब ऊदी भेजने का समय आता ना, उस समय इनकी बाबा से बहुत भयंकर किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती, बहुत एकदम मन उतर जाता। तो उस मन में भी, उस खटास में भी ये जाती थी पोस्ट ऑफिस और कुरियर करके आती थी ऊदी। तो इनका ये रहा है, मतलब इस लेवल का कि ठीक है मेरा गुस्सा, मेरा आपके साथ जो भी है वो एक तरफ है, पर किसी का काम नहीं रोका इन्होंने। तो बाबा ने ना इनको प्योर थी और बनाया, और इनको हर तरह से टेस्ट भी किया। टेस्टिंग फेस चलता है और ये इससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। अब तो मुझे ये चीज़ लगती है, पहले मैं घबराती थी कि बाबा टेस्ट मत लेना,
लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे कोई नहीं बच सकता, टेस्ट तो हमें देना ही पड़ता है, हंस के दो रो के दो, और बाबा देखते ही हैं कि अभी हम कितने कच्चे हैं और हम कितने पक्के हुए हैं। तो ये ना उस समय का है, और अगर आप आज का इनका वर्जन सुनेंगे, इनकी बातें, तो ये कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि बाबा ने ना इनको एक चीज़ इनके मन में डाली कि पहले तो कि इस व्यक्ति से तुम ना थोड़ा अलग होके रहो, इन लोगों से। और फिर इन्होंने अपनी बेटी पर फोकस करना शुरू किया और अपने लाइफ पे करना शुरू किया, सत्संग जाने लगी, बाबा के मंदिर जाने लगी, और इनको आज सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, लोग इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इनकी इज़्ज़त है, और लोग अब इनको समझते भी हैं कि हाँ ये अच्छी लेडी हैं। अब आपको ना मैं और भी कुछ इनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, कुछ लीलाएं जो इन्होंने शेयर की। और हाँ, जो मैंने ऊदी के बारे में बताया ना, उसके अलावा इनके मंदिर के पास कुछ बाबा की लॉकेट, पेन वगैरह जो भी मिलती थी, वो भी किसी को चाहिए रहता था, क्योंकि वो पूरे इंडिया में नहीं मिलता है ना। तो ये वो सारी चीज़ें भी लोगों को भेजती थी, और कभी पैसा नहीं लिया। कोई एक व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि इन्होंने कभी पैसा लिया हो। तो ये एक बाबा की बहुत करिश्मा थी इनकी लाइफ में, कि बाबा ने ना इनका उस चीज़ को मेंटेन कराया। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक समय था जब मेरे खाने पीने के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। इनके हस्बैंड राशन तक नहीं ला कर देते थे घर पे, जैसे तैसे इनका जीवन कटता था। अच्छा, आपको पता है, मैंने बोला ना ये बहुत सिंप्लिसिटी और प्योरिटी से जुड़ा अनुभव है। इनको पता है क्या पसंद है लोगों को, दुनिया वालों को पता नहीं क्या क्या पसंद होता है। इनका पसंद पता है क्या है, कि जब मैं एक कप चाय पीऊँ तो मैं बहुत अच्छे से उसे पीऊँ। मेरी प्लेट में चाय हो और उसके साथ में मिक्सचर हो, बिस्किट हो, बस यही, और कुछ अलग ये नहीं, और वो सुंदर से अच्छे से हो। मतलब इनको प्रॉपर अपनी प्लेट एक रेडी करने की आदत है। होता है ना कि हमने थोड़ी मिक्सचर निकाली, थोड़ी मच्छी निकाली, नमक पारे निकाले, बिस्किट निकाली, तो इनको बस वही चाहिए और कुछ नहीं। ये इनका शुरू से ये शौक़ रहा है, और मतलब इनको इसी तरह से चाय पीना पसंद ही है कि हाँ मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई तभी मैं चाय पीऊँ। पर इन्होंने कई साल, जब इनकी शादी हो गई उसके बाद एक कप चाय मुश्किल से मिल पाता था जो कि ये पीती थी, क्योंकि उन दिनों ना इनकी सासू माँ इनकी लाई हुई चीज़ों को भी फ्रिज में रखवाती थी, मायके से भी जो भी मिला, और उसको फेंकवाती थी। फिर इन्होंने अपना रूम अपना सब अलग कर लिया। फिर बाबा ने ना पता है कैसी लीला करी, इनके कमरे में एक बैग बाबा ने रेडी करवा के रखी। उसमें ना खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें रखी रहती हैं, और एक से बढ़िया एक, मिक्सचर है, बिस्किट है, फ्रूट्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होती हैं। और उसी घर में, उसी सारी परिस्थिति में आज बाबा ने ना इनके लिए सब कुछ रेडी करके दे दिया है। और मैं ये एक्सपीरियंस उन डिवोटीज़ को स्पेशली डेडिकेट करके सुना रही हूँ, जो आज बहुत ऑड परिस्थिति में है ना। अगर आप बाबा पे भरोसा रखते हैं तो वो आपके कमरे को ना शिरडी बनवा देंगे, चाहे घर कैसा भी नरक स्थिति में क्यों ना लोगों ने बना दिया हो, आपके कमरे को वो शिरडी बना देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ये बात कि इनका क्या था ना, कि ये अपना बैग बाबा इनको बनवा के रखवाए, और इन्होंने बताया कि अब ना मुझे कहीं भी प्रसाद वगैरह मिलता है, आप जानेंगे बहुत सारे सत्संग वगैरह में भी आप जाएंगे तो आपको बिस्किट वगैरह, चॉकलेट्स लास्ट में देते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं, सब ये अब बहुत अच्छे से रखती हैं। ये और इनकी बेटी को खाने के लिए बाबा आज के डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं रखे हैं। और बाबा ने आज इनको इतना गुणी बना दिया है कि बहुत सारी चीज़ें खुद से अपने घर पे भी कच्चे सामान लेकर आती हैं अपने पैसे से, और रेडी कर लेती हैं। मतलब इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे किसी से मांगना है घर पे, या वेट करना है घर वाले लाएंगे या कुछ भी। आज बाबा ने इनके लिए ये इंतज़ाम कर दिया। और इन्होंने बताया कि बाबा ना इनको कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं स्टे करने देते, किसी की लाइफ हो या किसी की घर हो। जैसे कि ये ना अपने मायके भी जाती हैं, 3 दिन के लिए गई, और इनको ना 4 दिन एक और दिन रुकने का मन था, पर बाबा ने कहा कि नहीं अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम जाओ। जो हेल्प बाबा को इनके तरफ से दिलवानी होती है, सिर्फ ऊदी से जुड़ी ही नहीं, कोई भी हेल्प, किसी का कोई काम है कराना है, बाबा करवाते हैं और फिर कहते हैं अब तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ पे भी काम हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, बाबा ने इनको अपनी बच्ची बना के रखा है कि मायके या जो तुम्हारे सांसारिक रिश्ते हैं वो तुम्हारे सांसारिक रिश्ते हैं, पर मेरा ही तुम्हारा रिश्ता
परम है और सर्वोपरि है, तो तुम अब वहाँ से भी जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इनकी माँ इनको जो भी पैसे वगैरह देती हैं या जो भी चीज़ें अब देती हैं, पहले तो ये ले जाके घर पे सबको देती थी, तो ना खाते थे ना खाने देते थे, फेंक देते थे। पर अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपने कमरे में लाके रखती हैं, तो ये लोग खाते हैं, और जो भी पैसे भी इनको मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, सब बचा के बहुत अच्छे से रखती हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इन्हीं सब से इनका इतना हो जाता है। और इनका पहले बिजनेस भी था, छोटा सा अपने ही तरफ से था, तो वो सबसे भी मिला के जो भी बचत की हो इन्होंने, और जो अभी भी इनको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाता है, वो सब इतना होता है कि ये अपना सारा काम आज कर लें। और ये बहुत आश्चर्य की बात है, आप सोचेंगे तो, कि हर महीने जितने की ज़रूरत है उतना कैसे ना कैसे करके अरेंज बाबा बहुत अच्छे वे में करा देते हैं कि आराम से रहती हैं ये और इनकी बेटी। और आप समझिए ना कि जिसकी शादी अच्छे घर में हुई, अच्छे घर परिवार के पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी उन्होंने मतलब किस स्थिति में रखा होगा कि आज के डेट में ना इनके कमरे में ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, और पहले नहीं थी। मतलब जब कोई एक इकोनॉमिकली अच्छा घर होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये सब सोचना नहीं पड़ता है, पर इनको सोचना पड़ता था। इनको सोचवाया गया। एक कप चाय मुश्किल थी, आप सोचो बिस्किट तक नहीं मिलती थी, और आज के डेट में बाबा पूरी थाली इनके मन के हिसाब की लगाते, एकदम खुश हो जाती हैं चाय पी के। और कितना सिंपल, इनके कितने प्यारे ईमानदारी भरे शौक़ थे, और जो बाबा आज की डेट में पूरी करवा भी रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि एक अनुभव भी इन्होंने बताया कि मैं ना ये बताई कि मैं सुबह का नाश्ता जो है वो मैं बना देती हूँ, फिर दोपहर का नाश्ता मैं दोपहर का खाना मैं दोपहर में बनाती हूँ, अपना और अपनी बेटी का। तो एक दिन क्या हुआ ना, बाबा ने इनको बोला अभी जा, तू अभी जा और जाके खाना बना। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि बाबा कैसे बोलते हैं, तो आपको ना एकदम से एक आवाज़ सुनाई देगी, एकदम से आपके शरीर में ना एक अलग ही एनर्जी का फील होगा, आपको लगेगा आपका शरीर वाइब्रेट हो रहा है या कुछ भी, मतलब आपको एक अलग एनर्जी का एहसास होगा, लगेगा कोई चीज़ है जो आपके शरीर में है और आपको ना गाइड कर रही है, आपको ये काम करना है। और वो बाबा की वॉइस है या आपके मन की वॉइस है, ये जब आप खुद अनुभव करेंगे ना तभी आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। वो बोल के नहीं समझाया जा सकता, वो अनुभव ही किया जा सकता है। और इसके लिए कोई अलग एफ़र्ट्स देने की या कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाबा पे पूरे जीवन को केंद्रित कर दीजिए। हर एक चीज़ में बाबा बाबा बाबा, तो ये ऑटोमेटिक बाबा की आवाज़ आपको सुनाई देगी। वो सुनने के लिए बस अपने शरीर को वैसा बनाना है कि हमें सुनाई दे। तो इनको ना एक दिन बाबा ने आवाज़ दी कि तू जा और जल्दी से जाके खाना बना। सुबह ही सुबह नाश्ता बना के हटी थी और बाबा ने कुछ ही देर में बोला कि तू जल्दी जा और जाके खाना बना। वो अभी तुरंत इनकी बेटी के नाम पे बोला बाबा ने कि वो तुरंत स्कूल से आएगी, तू जल्दी बना। और ये गई हैं, बना के आई हैं, और सच में वो आई भी है स्कूल से। लेकिन ये नाश्ता बना के मतलब दोपहर का खाना अपना और अपनी बेटी का बना के लेके अलग हटी ही है कि 5 मिनट बाद पता चलता है कि किचन का गैस ही ख़त्म हो गया। और फिर गैस उस दिन अरेंज नहीं हो पाया, बाकी वो लोग भूखे ही रहे। पर इन लोगों का खाना बाबा बनवा के सभी कुछ रेडी करवा के हटवा दिए थे, तो इनको भूखा नहीं रखा। ये मतलब आप सोचिए कि इनको कितना पहले तंग किया जाता होगा कि आज ना एकदम पार्टीशन्ड है, वो उधर उनका और ये इधर इनकी लाइफ ऐसी हो गई है, इस तरह की लाइफ है। तो मतलब इंसान के कृत्य किसी का मन कितना तोड़ सकते हैं, और वो भी इस तरह के लोगों का जो इतने कोमल है, जो पूरी दुनिया की सेवा कर सकती है। क्या वो अपने घर पे अच्छे से नहीं रहती? पर लोग ही ऐसे होते हैं ना कि मन तोड़ देते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी करी। तो इन्होंने भी पूरा मतलब जो है, इन्होंने उस दिन इनको लगा कि मतलब कैसी बाबा की लीला थी कि हम लोगों का खाना और इनकी बेटी आती तो वाकई वो रोती, छोटी है कि मुझे खाना चाहिए चाहे कुछ भी। तो ये सब ना मतलब बाबा ने ये सब कैसे होते गया पता है, लाइफ कैसे इनकी चेंज हुई। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से लेके बाबा ने इनके कमरे को, अगर आप ध्यान देंगे तो इनके कमरे में हर एक चीज़ की व्यवस्था है। बाबा ने ना इन लोगों के लिए अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था करा दी है, तो इनके अच्छे कपड़े, इनका अच्छा नाश्ता खाना, इनकी हर एक चीज़ की व्यवस्था करा दी है। तो इनके कमरे को ना बाबा ने शिरडी बना दिया है। मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब हम लोग शिरडी जाते हैं
तो हम कितना मन हमारा प्रसन्न रहता है और कितना हम शांति से रहते हैं कि अब तो चलो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बाबा हैं देख लेंगे। जैसे मैं भी अपनी शिरडी जाती हूँ, मतलब अपनी शिरडी मतलब बाबा के पास, तो मेरा भी मेरे घर वालों को ये रहता है कि तुम कोई भी चीज़ नहीं करोगे, आप लोग कोई चीज़ नहीं करोगे या कोई कुछ भी है अपनी मनमानी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे बाबा हैं, मैंने सबको छोड़ना है और मैं निकल जाऊँगी फिर समाधि मंदिर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर कौन क्या कर रहा है। तो वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी की फ़ील होती है और थोड़ा बहुत हम धमकी भी दे पाते हैं कि अभी आप देर करेंगे ना तो मैं चली जाऊँगी मंदिर, मुझे कोई वहाँ जाके ना मेरा डर भी ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ। और बाबा ने इनके कमरे को भी ना एकदम शेडी बना दिया, जहाँ एकदम आराम है, सुकून है, शांति है। और इन्होंने लास्ट में ना उसमें यही कहा कि आज के डेट में ना मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ देने के बाद मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बोला जाए। तो बस यही बात है कि सेवा करते करते ना इनकी लाइफ कैसे से बाबा ने कैसे बदली है। तो और ये बात ना बहुत सच है, अगर आप ईमानदारी से सेवा करेंगे और बाबा की सच्चे मन से उपासना करेंगे ना तो वो आपकी लाइफ तो बदलते हैं, और वो कैसे से कैसे बदलेंगे ना आपको भी समझ नहीं आएगा, पर चीज़ें बहुत बाबा बदल देते हैं। और आज ये एक्सपीरियंस सुना रही हूँ और आज ही मैं मतलब बाबा से कह रही थी कि बाबा मेरे कमरे को शिरडी बना देना। आज ही मैं बाबा से ये बात कह रही थी और जिस दिन बनेगी मैं ज़रूर वो अनुभव भी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे कमरे में भी अभी गड़बड़ हो गई हैं। तो मैं आप लोग को ना एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अब इस पे कुछ ऐड करते हुए बताती हूँ कि अगर आपको लगे ना कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए डिस्कम्फर्टिंग है, आप ना बाबा का नाम लेके बोलिए कि बाबा इस चीज़ को ऐसे सही कर दीजिए, बाबा ज़रूर कर देंगे। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मेरे ना बहुत दोनों हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि मेरे से बेयर भी नहीं हो रहा है, और ना मुझे ये याद भी नहीं आ रहा था कि मुझे बाबा को कहना चाहिए, चाहे मुझे ऊदी लेनी चाहिए, मतलब पता नहीं इस समय में दिमाग कहाँ चला जाता है। और मैंने ना 2 दिन उसको झेला है। तीसरे दिन जब मैं मालिश वगैरह करने अपने हाथ पे गई तब मैंने बाबा को बोला, और वो भी यही अनुभव सुन के, क्योंकि इन्होंने ही उस एक्सपीरियंस में कहा कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना तब मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए कि मैं ये काम कर पाऊँ। और मैंने ना जब ये लाइन सुनी तो मैंने यहाँ से बाबा से कहा कि बाबा मेरे ना हाथ जवाब दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, आप प्लीज़ मेरे दर्द को दूर कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि हर मोमेंट अगर आपको पेन फील हो रहा है ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये बात बोली, मैंने श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ी और फिर अपने आप मेरा दर्द कम होते 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 मेरा हाथ नॉर्मल सा हो गया। तो ये चीज़ मैं कैसे समझाऊँ, इसे मैं नहीं समझा सकती शब्दों में, कितना दर्द था। और ये सिर्फ बाबा की महिमा थी। 2 दिन से इतना दर्द, हर समय मुझे लगता कि जब मौका मिले सो जाओ, क्योंकि हर वक्त हाथ में दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में। शायद ज़्यादा वेट उठा लिया था, कोई सामान उठा ली होगी, तो इसके वजह से हो गया था। पर फिर बाबा की ही महिमा थी कि बाबा ने ठीक कराया। हम बाबा का नाम भी लास्ट ही में लेते हैं, मतलब ये गलती तो मुझसे भी कई बारी होती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार होती भी है। पर मैं यही बता रही हूँ कि जब हम बाबा का नाम लेते हैं ना तो वो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ वो आपकी अनसुनी नहीं छोड़ेंगे। हर एक चीज़ का किसी ना किसी वे में सल्यूशन निकालेंगे और आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे बाबा कि चलो इसका ये सल्यूशन है। तो यही चीज़ मैं आप लोग से कहूँगी कि बस बाबा पे ना खूब भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और उनको ना हर काम में उनको याद करिए। बाबा को ना मतलब सिर्फ बड़ी चीज़ें लाइफ की हों तभी याद करें, नहीं, हर पल हर क्षण उनको एकदम अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आप सुबह उठ रहे हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग कहिए मन ही मन, क्योंकि बाबा आपकी गुड मॉर्निंग का वेट कर रहे हैं। इतना प्यार, मतलब ऐसे रखिए ना कि बाबा कोई मूर्ति या कोई पोस्टर नहीं है, बाबा आपके परिवार का सदस्य हैं और आपके एक सबसे करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जो भी आप मानते हैं, माता पिता हैं। ये स्थान बाबा को दे के रखिए और फिर देखिए ना आपको किसी चीज़ की कमी बाबा नहीं होने देंगे।
और ये चीज़ होती है, इस तरह बाबा कष्ट से निकालते हैं, दुख से निकालते हैं, इस तरह रास्ते बनाते हैं ना जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये है ना कि हमें हमारे मन में निगेटिव विचार बहुत सारे आते हैं, कभी लालच भी आएगा, कभी क्रोध भी आएगा, कुछ भी होएगा, पर उस समय भी बाबा को याद करिए कि बाबा आप मेरा मार्गदर्शन करें कि इस अवस्था में मैं सही फैसला ले पाऊँ। और हर चीज़ में बाबा को शामिल करिए। नाश्ता कर रहे हैं, पहले बाबा को ऑफ़र कीजिए। पानी पी रहे हैं, पहले बाबा को ऑफ़र कीजिए। जो भी कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो बाबा को बोल के सोने जाएं। उठ रहे हैं तो बाबा से बात करें। हर एक चीज़, कहीं जा रहे हैं तो बाबा को संग रहने के लिए आशीर्वाद मांगिए। पीछे घर का ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें, उसका आशीर्वाद मानिए और एकदम निश्चिंत रहिए। बाबा ना, अगर सच में बाबा पे भक्ति है ना, तो बाबा क्या क्या करिश्मा कर सकते हैं ना, ये तो हम और आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो बस यही बात है। इसी के साथ जय साईं राम। बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया, और अगर आप लोग भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनुभव बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। वो बाबा का अनुभव है, उसमें आपको बाबा के दर्शन हुए तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मैं वो यहाँ शेयर करके और ख़ुद पढ़ के भी बहुत खुश होती हूँ कि अरे बाबा की ऐसी भी लीला हो सकती है, बाबा ने ऐसा भी किया है। तो बस यही बात है। इसी के साथ जय साईं राम।